गार्गी, ये ब्रह्म सभा होती क्या है जिसके लिए तू एक एक दिन ऐसे काट रही है जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रिय के लिए विरह में दिन काट रही हो? अरे ऐसा अवसर हर दिन थोड़ी ना आता है, बरसों में कभी कभी ब्रह्म सभा का आयोजन होता है। ये ब्रह्म सभा क्या होती है? ब्रह्म की पड़ताल के लिए जो सभा बुलाई जाती है उसे ब्रह्म सभा कहते हैं। और उसमें करते क्या है? चर्चा। चर्चा किसकी? ब्रह्म की। सर्वम खलविदम ब्रह्म। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब ब्रह्म है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये सृष्टि कहाँ से बनी, इसका रचयिता कौन है, इन सब की चर्चा ब्रह्म सभा में होती है। और ये याज्ञवल्क्य कौन है? अरे तुम याज्ञवल्क्य को नहीं जानती? अरे मैं तो ब्रह्म तक को नहीं जानती, तो ये याज्ञवल्क्य किस खेत की मूली है? याज्ञवल्क्य वैदिक काल के ब्रह्मनिष्ठ महान ऋषि, महान चिंतक, जो वाद विवाद में अपराजय थे। उन्हें वाजसनी, ब्रह्मरथ और देवरथ के नाम से भी जाना जाता है। उद्दालक ऋषि से उन्होंने दर्शन शास्त्र की, वैशंपायन ऋषि से वेदों की और हिरण्यनाभ कौशल्य ऋषि से योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वेदों को तो सभी ब्राह्मण पढ़ते हैं, फिर याज्ञवल्क्य में ऐसा क्या है जो तुम उन्हें सुनने जा रही हो? सुना है बचपन से ही वे असाधारण रहे। एक बार जब वे शाकल्य ऋषि से ऋग्वेद पढ़ रहे थे, सुप्रिय नाम का एक राजा उनके गांव बरसात के 4 महीनों में साधना के लिए आए। सुप्रिय राजा ने शाकल्य से प्रार्थना की, इसीलिए शाकल्य ने हर दिन अपना एक छात्र सुप्रिय के पास यज्ञ के लिए भेजना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन याज्ञवल्क्य यज्ञ संपन्न कर अभिषेक का जल और अक्षत राजा के सर पर छिड़कने वाले थे कि अचानक राजा ने वो जल और अक्षत पास ही पड़े एक सूखे ठूंठ पर डालने को कहा। याज्ञवल्क्य ने वैसे ही किया, परंतु आश्चर्य, कुछ समय बाद राजा ने उस सूखे ठूंठ पर अंकुर फूटते हुए देखे। सूखे ठूंठ पर हरे रंग के पत्ते देख आश्चर्य में डूबे राजा ने शाकल्य से फिर एक बार याज्ञवल्क्य को भेजने को कहा, परंतु याज्ञवल्क्य ने उस घमंडी राजा के पास जाने से मना कर दिया। अपने आज्ञा की अवहेलना देख गुरु अपने शिष्य पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपने से सीखा हुआ सारा ज्ञान वापस देने को कहा। याज्ञवल्क्य ने उनके सारे छात्रों के सामने वो ज्ञान उगल दिया। याज्ञवल्क्य के द्वारा उगले गए ज्ञान की इस शाखा को तैत्तरीय कहते हैं। और उसके बाद याज्ञवल्क्य ने आचार्य शाकल्य को छोड़कर आचार्य वैशंपायन से यजुर्वेद सीखा। कहते हैं याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना कर ब्रह्म विद्या अर्जित की और आज पूरे उत्तरापथ में उनके ज्ञान की तुति बोलती है। गार्गी, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तुम लोगों ने मुझे बातों में उलझा दिया, अब माँ से बहुत डांट पड़ेगी। डांट नहीं, ब्रह्म